सीरियल तुमसे तुम तक के आने वाले एपिसोड में दर्शकों को जबरदस्त हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलने वाला है। कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां एक एक करके सभी पुराने राज खुलने शुरू हो जाएंगे। सबसे बड़ा खुलासा यह होने वाला है कि चरण ही इस घर का असली वारिस और खोया हुआ बेटा यशवर्धन है। यह सच सामने आते ही पूरे परिवार की जिंदगी बदल जाएगी। अब तक जिस सच्चाई को वर्षों से छिपा कर रखा गया था, वह धीरे धीरे सबके सामने आने वाली है। जब झेंडे आर्य को बताता है कि चरण ही यशवर्धन है, तब आर्य इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। उसे लगता है कि झेंडे कोई नया खेल खेल रहा है। लेकिन जब झेंडे उसके सामने सारे सबूत रखता है, तब आर्य के होश उड़ जाते हैं। वह समझ नहीं पाता कि आखिर इतने सालों तक यह सच उससे और पूरे परिवार से क्यों छिपाया गया। आर्य के मन में कई सवाल उठने लगते हैं। वह सोचता है कि अगर चरण सच में यशवर्धन है, तो फिर इतने वर्षों तक वह परिवार से दूर क्यों रहा? आखिर किसने उसे उसके असली परिवार से अलग किया? इसी बीच झेंडे का गुस्सा 60वें आसमान पर पहुंच जाता है। उसे लगता है कि अगर यह सच बाहर आ गया, तो उसकी सारी योजनाएं बर्बाद हो जाएंगी। इसलिए वह फैसला करता है कि चरण को हमेशा के लिए रास्ते से हटाना होगा। झेंडे अपनी चाल चलना शुरू कर देता है। वह कुछ लोगों को बुलाता है और चरण का अपहरण करने की योजना बनाता है। दूसरी तरफ चरण इस बात से बिल्कुल अनजान होता है कि उसके खिलाफ कितनी बड़ी साजिश रची जा रही है। वह अपने जीवन की सामान्य गतिविधियों में व्यस्त रहता है, लेकिन खतरा लगातार उसके करीब आता जा रहा होता है। रात के समय झेंडे अपने आदमियों के साथ चरण के पास पहुंचता है। मौका मिलते ही वे उसके मुंह पर कपड़ा रखकर उसे बेहोश कर देते हैं और उसे गाड़ी में डाल देते हैं। सब कुछ बहुत तेजी से होता है, लेकिन तभी आर्य वहां पहुंच जाता है और यह सब देखकर चौंक जाता है। आर्य झेंडे को रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि वह बहुत बड़ी गलती कर रहा है, लेकिन झेंडे उसकी एक नहीं सुनता। वह कहता है कि चरण उनके लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। अगर वह जिंदा रहा तो उनके सारे राज दुनिया के सामने आ जाएंगे। आर्य उसे समझाने की कोशिश करता है कि किसी की जिंदगी खत्म करके कोई समस्या हल नहीं होती, लेकिन झेंडे अपने फैसले से पीछे हटने को तैयार नहीं होता। इसी दौरान अनु वहां पहुंच जाती है और दोनों की बातचीत सुन लेती है। जब उसे पता चलता है कि चरण ही यशवर्धन है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि जिस व्यक्ति को वह अब तक सिर्फ चरण समझती थी, वह इस परिवार का खोया हुआ बेटा है। अनु तुरंत कार्रवाई करती है। वह चरण को बचाने का फैसला करती है। वह झेंडे की योजना को नाकाम कर देती है और चरण को सुरक्षित वहां से निकाल लेती है। इसके बाद वह उसे सीधे मां के पास लेकर जाती है। जैसे ही मां की नजर चरण पर पड़ती है और उन्हें सच का पता चलता है, उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वर्षों की जुदाई और इंतजार के बाद उन्हें अपना बेटा वापस मिल जाता है। वह उसे गले लगाकर रो पड़ती हैं। परिवार के बाकी सदस्य भी भावुक हो जाते हैं। हर किसी की आंखें नम हो जाती हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली रहस्य तो अब शुरू होने वाला है। मां को याद आने लगता है कि 20 साल पहले जो कुछ हुआ था, उसमें कई ऐसी बातें थीं जो आज तक किसी को नहीं बताई गईं। उन्हें महसूस होता है कि उस समय उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ था। इसके बाद मां एक पुराना एल्बम निकालती हैं। उसमें कई तस्वीरें होती हैं जो वर्षों से संभाल कर रखी गई थीं। उन्हीं तस्वीरों में एक तस्वीर राजनंदिनी की भी होती है। मां वह तस्वीर यशवर्धन और अनु को दिखाती हैं। जैसे ही अनु उस तस्वीर को देखती है, उसका चेहरा बदल जाता है। वह घबरा जाती है और कहती है कि उसने इस लड़की को पहले भी देखा है। मां हैरान होकर पूछती हैं कि आखिर उसने उसे कहाँ देखा। अनु बताती है कि यही लड़की उसे बार बार सपनों में दिखाई देती है। जब भी उसे अजीब एहसास होते हैं या जब भी उसे वे रहस्यमयी दृश्य दिखाई देते हैं, तब यही चेहरा उसके सामने आता है। ये सुनकर मां पूरी तरह चौंक जाती हैं। मां अनु से विस्तार से पूछती हैं कि उसे अपने सपनों में क्या दिखाई देता है। अनु बताती है कि उसे अक्सर एक बड़ा घर दिखाई देता है। वहां बहुत अफरा तफरी होती है। लोगों की आवाजें सुनाई देती हैं। किसी के रोने और चिल्लाने की आवाजें भी आती हैं। फिर अचानक
आग की लपटें दिखाई देने लगती हैं और सब कुछ धुंधला हो जाता है। अनु की बातें सुनकर माँ के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह समझ जाती हैं कि अनु जो कुछ देख रही है उसका संबंध सीधे राजनंदिनी से है। फिर माँ एक ऐसा खुलासा करती हैं जो कहानी को पूरी तरह बदल देता है। माँ बताती हैं कि जिस दिन राजनंदिनी की मौत हुई थी उसी दिन ऐसी ही एक भयानक घटना घटी थी। उस दिन भी अफरा तफरी मची हुई थी और हर तरफ डर का माहौल था, लेकिन उस घटना के पीछे का सच कभी किसी के सामने नहीं आया। यह सुनकर यशवर्धन भी सोच में पड़ जाता है। उसे महसूस होने लगता है कि शायद उसके अतीत का संबंध भी इसी घटना से जुड़ा हुआ है। उसे याद आने लगता है कि बचपन से उसके जीवन में कई ऐसे सवाल रहे हैं जिनके जवाब उसे कभी नहीं मिले। अब अनु, माँ और यशवर्धन मिलकर सच्चाई की तलाश शुरू करते हैं। वे पुराने दस्तावेज, तस्वीरें और सबूत इकट्ठा करने लगते हैं। धीरे धीरे उन्हें पता चलता है कि राजनंदिनी की मौत कोई साधारण हादसा नहीं थी। इसके पीछे एक गहरी साजिश थी। दूसरी तरफ झेंडे को डर सताने लगता है कि अगर सच सामने आ गया तो उसकी सारी चालें खत्म हो जाएंगी। इसलिए वह एक बार फिर नई योजना बनाता है। वह कोशिश करता है कि किसी भी तरह अनु, माँ और यशवर्धन को सच्चाई तक पहुंचने से रोका जाए। आने वाले एपिसोड्स में दर्शकों को जबरदस्त सस्पेंस, इमोशनल ड्रामा और कई चौंकाने वाले खुलासे देखने को मिलने वाले हैं। हर नया एपिसोड कहानी को एक नए मोड़ पर ले जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि राजनंदिनी की मौत के पीछे आखिर कौन था? क्या यह सिर्फ एक दुर्घटना थी या फिर किसी ने सोच समझकर यह साजिश रची थी? क्या यशवर्धन अपने अतीत की पूरी सच्चाई जान पाएगा? क्या अनु के सपनों में दिखाई देने वाले रहस्यों का खुलासा होगा? और क्या मां को 20 साल पहले हुए अन्याय का इंसाफ मिलेगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में मिलने वाले हैं। एक बात तो तय है कि तुमसे तुम तक की कहानी अब अपने सबसे रोमांचक और भावनात्मक चरण में प्रवेश कर चुकी है, जहां हर किरदार की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। दर्शकों को आगे लगातार ऐसे ट्विस्ट देखने को मिलेंगे जो उन्हें हर एपिसोड से बांधे रखेंगे और कहानी को पहले से कहीं ज्यादा दिलचस्प बना देंगे।